नमस्कार, ओम शांति। फिट एंड फाइन में आप सबका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे फिट एंड फाइन के प्रोग्राम के हर एक एपिसोड्स में हम ऐसे कोई ना कोई समस्या लेके बात करते हैं जो कि रोज़मर्रा के जीवन में हमारे लिए बड़ी बड़ी समस्या पैदा करती है। आज ऐसी ही एक समस्या को लेके हम बात करेंगे जिसका नाम है माइग्रेन। आमतौर पे जिसको हम सर दर्द भी कह सकते हैं, लेकिन माइग्रेन की जो समस्या है वो कब होती है, किन्हों को होती है और कैसे हम उससे रिलीफ पा सकते हैं, परमानेंटली हो या टेम्पररी, उसके समाधान क्या है, आज हम उन्हीं बातों को लेके चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। आप रेनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट के साथ साथ मेटाबॉलिज्म एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए आपसे बात करके बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, ओम शांति डॉक्टर साहब। ओम शांति। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे माइग्रेन को लेके, जो कि ये ऐसे एक प्रॉब्लम है कि मतलब कभी भी ये शुरू हो जाए और जिसको एक बार माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाए बहुत ही मुश्किल है उससे रिलीफ पाना। तो इसकी मूल वजह क्या है, रूट कॉज क्या है माइग्रेन का? माइग्रेन एक ऐसा दर्द है जिसमें या तो यूजुअली आधी तरफ, सिर की आधी तरफ होता है, जी, मतलब पर्टिकुलर एरिया में वन साइडेड हेडेक, जी जी, पल्सेटिंग हेडेक, थ्रॉबिंग हेडेक होती है। और पर कई बार दोनों तरफ भी हो सकता है, राइट। कई बार फ्रंट में शुरू होता है जी, और फिर एक तरफ लेटरलाइज हो जाता है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, या कई बार दोनों तरफ भी हो सकता है। और इसमें इसका जो एक कई बार इसके पहले कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं, उसे हम प्रोड्रोम कहते हैं ना। एक दिन पहले, दो दिन पहले भी शुरू हो सकती है, पर जरूरी सबको हो, जिसमें मतलब यूजुअली एक तरह का फीलिंग, जैसे पहले से फीलिंग होना, कुछ ऐसे कॉन्स्टिपेशन हो जाना, या उसको पहले से आंतों में मूवमेंट, कुछ पेट में अजीब सी फीलिंग आना, या हेडेक, मतलब एक अलग अलग टाइप की सिर में फीलिंग होना। यूजुअली कभी पीरियड्स के पहले, क्योंकि वुमेन में ज़्यादा होता है, जी जी, 3 times मोर कॉमन इन द फीमेल्स। और यूजुअली ये जो है, जब ये पीरियड्स आने का समय होता है ना, जब शुरुआत होती है जी, 10 साल की लेकर और 50 साल की उम्र तक किसी टाइम में भी हो सकता है। ऐसे तो बच्चों को भी नोट किया गया, 50 के बाद भी नोट किया गया, बट मोस्टली ये एज होती है ना। जी, तो ये हेडेक जो है एकदम इनकैपेसिटेटिंग हेडेक होता है। पहले इसका मतलब प्रोड्रोम होता है कुछ दिन पहले, 1 या 2 घंटे पहले इसका ऑरा मतलब कुछ विजुअल सिम्टम्स होते हैं, ब्रेन के कनेक्शन के सिम्टम्स होते हैं। और जैसे फ्लैशेस ऑफ लाइट, आंखों के सामने फ्लैशेस लाइट आना, या ऐसा फील होना कि अंदर से दिखना बंद हो जाए, या कुछ अलग सी फीलिंग्स आ जाए, है ना। जी जी, और कुछ चीज़ें जो नहीं हैं, ऐसे स्मेल्स, ऐसे सेंसेशंस, ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाए। और साथ साथ इसमें जो है आपको साथ में जो है ना, सेंसिटिव टू लाइट एंड साउंड, एग्जैक्टली, मतलब जरा भी लाइट टॉलरेट नहीं होती है। फोटोफोबिया, जैसे आंखों में लाइट चुभती है, जी जी, और जरा भी आवाज़ टॉलरेट नहीं होती है। आवाज़, बिल्कुल तो ये मतलब, और हेडेक सीवियर हेडेक होता है। तो वो हेडेक, ऐसा हेडेक जो मतलब टिपिकल जिसको हो जाए तो बड़ा आप भूल नहीं सकते उस हेडेक को। तो नॉर्मल लाइफ में जो हमें हेडेक होता है उसको हम माइग्रेन नहीं कहेंगे, ये पर्टिकुलर क्रॉनिक फॉर्म है। हेडेक्स तो बहुत सारे हैं ना, टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक, बहुत सारे तरह के हेडेक्स हैं। कि तो ये हेडेक टिपिकल होता है, जो कि वन साइडेड या दोनों तरफ, किंतु फीलिंग जो है इसकी थ्रॉबिंग है। थ्रॉबिंग मतलब ऐसे करके नसें फड़कती हैं अंदर से। और ये पल्सेटिंग, जैसे कुछ जैसे ना पल्स ऊपर नीचे होती है ना, इस टाइप की हेडेक, बहुत बेचैनी पैदा करने वाली हेडेक होती है। तो फिर अटैक होता है, पहले प्रोड्रोम होता है एक दिन 2 दिन पहले, फिर 1 घंटे पहले ऑरा जिसे कहते हैं, उस तरह की विजुअल फ्लैशेस वगैरह। मतलब ये अचानक से शुरू होने वाला कोई दर्द है? नहीं, मतलब कई बार मोस्टली तो कई बार 30-40% केसेस में ये ऐसा प्रोड्रोम होगा। बाकी 60-70% केसेस में कुछ भी नहीं होता है, अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। ओके, 1 घंटे पहले मैंने बताया, जैसे ये हो जाता है ऑरा, जैसे ब्रेन से अराइज करती हैं वो फीलिंग्स, विजुअल फीलिंग्स होती हैं, या क्रेविंग होती है। क्रेविंग में ना कोई खाने की इच्छा पैदा हो, ज़्यादा खा लें। कई बार क्या होता है, खाने की इच्छा ही खत्म हो जाए, ऐसा भी होता है। पेट में अजीब सी फीलिंग होना, नोजिया की फीलिंग होना, वॉमिटिंग की फीलिंग होना, मतलब ये इस तरह की, ये हमारे पहले अटैक के पहले वाले पीरियड में होता है। फिर अटैक होता है, अटैक में टिपिकल हेडेक होती है, और उसमें मतलब जैसे ये इतना इनकैपेसिटेटिंग होता है, मतलब आदमी को यूजुअली अटैक जो है 4 घंटा लास्ट करता है यूजुअली।
ओके 4 आवर्स लास्ट करता है और 4 आवर्स के बाद जो है ये ख़त्म हो जाता है, किंतु कभी कभी ऐसा 2-3 दिन भी लास्ट कर सकता है। 1 महीने में 1 या 2 एपिसोड भी आ सकते हैं और कई बार 1 महीने में कई एपिसोड 5, 6, 10 एपिसोड भी हो सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है साल में 1-2 बार आता है, ऐसा भी होता है। तो डिपेंड करता है कि इसकी इंटेंसिटी कैसी है, ओवरऑल कैसा है, ओके ना, राइट। तो ये जो हेडेक है अपने आप, और इसके बाद भी एक पीरियड होता है, इसको हम पोस्ट अटैक एक पीरियड होता है, प्रोड्रोम होता है, वो उसमें भी कुछ अजीब सी फीलिंग रहती है थोड़ी, जैसे आदमी ऐसा फील करता है ड्रेन्ड अप ना, जैसे ड्रेन्ड पूरा, किसने जैसे पूरी एनर्जी ले ली हो। एक दिन के बीच में लास्ट अबाउट 1 डे, तो ड्रेन्ड की फीलिंग आती है। ये सिम्टम्स है इसके, मतलब ये सिम्टम्स इस तरह की फीलिंग आती है, राइट। तो इसके पीछे के रीज़न क्या है भाई साहब? मतलब ये अचानक से किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है या फिर कई बार जेनेटिकली कोई बीमारियां आती हैं, या फिर इसके पीछे मतलब रीजंस? इसमें अगर पेरेंट्स को है, फैमिलीज में है, मतलब एक पेरेंट को भी है, बच्चों को होने के चांस काफ़ी रहता है, बट 80% चांस रहता है बच्चों को हो जाने का। और पर ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को है तभी होता है, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस। अगर आपकी नेचर बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल है, अगर आप टाइप ए पर्सन हैं, हमेशा प्रेशर में रहते हैं, टाइप ए पर्सन मतलब प्रेशर, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है इसका। कुछ तरीके से आप स्लीप, अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है, नींद आपकी अच्छी नहीं है, मतलब या तो बहुत ज़्यादा सो लेते हैं या फिर कम सोए, किसी कारण से भी कम सोते हैं। दूसरा कुछ तरह के फूड्स हैं, कुछ तरह के खाने भोजन है हमें, जिससे उसी कारण से, जैसे ऐसे भोजन जिनमें फूड से भी हो सकता है। हाँ, ऐसे भोजन ऐसे जैसे कि जैसे होता है ना पुराना चीज़ हो, बासी चीज़ हो, तो एक ऐसे फूड जिसमें टायरामिन नाम का केमिकल ज़्यादा होता है। अच्छा, है ना, टायरामिन नाम का केमिकल होता है। जैसे किसी कुछ MSG फूड में MSG होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है ज़्यादा मात्रा में। अच्छा, जैसे केक पेस्ट्रीज़ हैं जिनमें और कुछ भी, जैसे आजकल पिज़्ज़ा है, बर्गर है, जो ना इस तरह के जो फूड्स हैं, तो जिनमें मटर होती है ना, पीस, जी, पनीर है, हाँ। तो ये चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में इसके बाद अटैक होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके। तो और एक कारण ये भी होता है जिससे ज़्यादा मात्रा में एसिडिटी बनती है। हाँ। जिनको कैसे फूड खाने से जिसको GERD कहते हैं उसको, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिजीज़, तो बन जाती है। तो ऐसे मतलब यूजुअली कारण, मतलब इन कारणों में से कोई भी कारण में से हो सकता है, या एक्सट्रीम जैसे बहुत एक्सर्शन कर लिया हो, इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी की हो, बहुत दौड़ लगाई हो या बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटी की हो, कोई भी ऐसी इंटेंस एक्टिविटी की हो, उसके बाद भी अटैक आ सकता है। ये क्या एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है माना, जैसे कि साउंड एंड लाइट जैसे हम टॉलरेट नहीं कर सकते, तो ऐसे कोई चीज़ देख ले उसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता है? या ऐसा है फ्लैशिंग लाइट जैसे हो, बहुत शोर हो, बहुत साउंड हो, फ्लैशिंग लाइट्स हो, तो उन लोग मतलब साइकोलॉजिकल एक तरह का ये है, तो नर्वस डिसऑर्डर ही, ब्रेन का डिसऑर्डर है। इसमें पहले तो समझते थे कि इसमें जो हमारी ब्रेन की जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो उनका डिसऑर्डर है, पर ये बाद में पता लगा उसका डिसऑर्डर नहीं है बेसिकली। अच्छा। ये ब्रेन की अपनी ही मतलब जो है, जो ट्रांसमीटर्स होते हैं ना, जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के, उनमें जो आपस में जो बीच में इम्पल्स कंडक्ट करने के लिए, वो आगे फर्दर भेजने के लिए उसका डिसऑर्डर है। स्पेशली सीरोटोनिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी वजह से, या एक दूसरा एक केमिकल है जिसकी वजह से ये कैल्सिटोनिन रिलेटेड एक फैक्टर होता है, वो उसकी वजह से ही ऐसा होता है। तो उसकी अधिकता होने से या फिर कम ज़्यादा होने से उससे फिर हमारे ब्रेन में ब्लड वेसल्स में भी चेंजेस होते हैं। अच्छा। वो अकड़ स्पैज़म में चली जाती हैं, या ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, उसकी वजह से फिर ये माइग्रेन होता है। ये कई बार क्या ज़्यादा कान में लगा के हम ब्लूटूथ हो कुछ हो, उससे कनेक्शन अभी तक ऐसा कोई प्रूफ तो नहीं हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली इट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स। ये देखने में आया ऐसे लोगों को ज़्यादा मात्रा में ऐसी माइग्रेन की टेंडेंसी पाई गई, जबकि क्योंकि लगातार हम कान में ब्लूटूथ लगा के हो, जो 7th नर्व को 8th नर्व को हम बम्बार्ड करते रहते हैं ना, जी, तो ये जो हमारी फेशियल नर्व जो होती है ना, ट्राइजेमिनल नर्व जो फेस पे सेंसेशंस लेकर के आती है और ब्रेन स्टेम से निकलती है, उस एरिया में अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस होती है, कोई केमिकल डिस्टर्बेंस या फिजिकल डिस्टर्बेंस, वहाँ कुछ ऐसी कुछ चीज़ हो जाए, या कोई भी ऐसा कुछ ट्यूमर या कुछ भी होता है,
या इन्फेक्शन होता है तो ये देखने में आता है कई बार इस तरह का सिम्टम माइग्रेन लाइक सिम्टम्स हो जाते हैं। जी जी। तो और माइग्रेन भी कई तरह का हो सकता है। क्लासिक माइग्रेन एक होता है, एक कॉमन माइग्रेन होता है। अच्छा, इसके भी वैराइटीज टाइप्स हैं। क्लासिक माइग्रेन में जैसे वो ऑरा वगैरह जो बताया ना थोड़ी देर पहले, प्रोड्रोम, ऑरा, और पोस्ट अटैक के बाद फिर थोड़े सिम्टम एक दिन तक चलते हैं। और एक कॉमन माइग्रेन, उसमें ये सिम्टम नहीं होता, सीधा अटैक होता है बस, सीधा सीधा। अच्छा। साथ में मतलब अटैक, दर्द हुआ, वॉमिटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग। 80% केसेस में नोजिया आता है, 50% पेशेंट वॉमिटिंग भी हो जाती है, प्लस जैसे फ्लैशेस ऑफ लाइट, फिलोना मतलब इंटॉलरेंस टू लाइट, साउंड, वो सब फीचर्स। कई बार तो सनलाइट में अचानक निकल जाने से भी, उससे भी टू मच ऑफ लाइट, टू मच ऑफ साउंड, ये दिस कैन प्रेसिपिटेट द अटैक। मैंने बताया गलत खाना खा लेना, बासी खाना खा लेना, टू मच लेट नाइट मील लेना, रात को जागना या बहुत ज़्यादा सो जाना, स्पेशली कैफीन से बहुत कनेक्शन है। अच्छा। टू मच इनटेक ऑफ कैफीन। हाँ हाँ हाँ। कैफीन कैन प्रेसिपिटेट। मतलब किसी को अगर चाय लेने की आदत हो, एक दिन अगर वो मिस कर दे एक टाइम, तो कई बार नहीं, ऐसा नहीं, कैफीन से डायरेक्ट कनेक्शन है वैसे। अच्छा। चाय से भी कनेक्शन है, चाय में भी कैफीन होती है, जो इसमें टू मच ऑफ कैफीन अगर लेते हैं, चाय, कॉफी। कैफीन कैन आल्सो बी द ट्रीटमेंट, है ना। किसी को कैफीन नहीं लेता है, उसको जैसे दर्द हुआ तो कैफीन के साथ हम पैरासीटामोल देते हैं तो उसको दर्द कम भी हो जाता है। बट कैफीन यूजुअली ओवर यूज ऑफ कैफीन कैन वन ऑफ द फैक्टर्स। कैफीन कई तरह से काम करती है, ब्रेन पे भी काम करती है, हमारा एसिडिटी भी बढ़ाती है और सेंसिटिविटी बढ़ाती है हमारे ब्रेन को किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई से। और जो वैसे मैंने बताया कि जो पीरियड से भी कनेक्शन है, जो पीरियड्स के दौरान, मतलब या तो पहले पीरियड से पहले जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं फीमेल्स को, या उसके दौरान, या फिर मीनोपॉज जब आती है तो मीनोपॉज के पहले या मीनोपॉज के टाइम इसके अटैक्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन के जो चेंजेस होते हैं ना, जो हमारी फीमेल्स में एस्ट्रोजन के चेंजेस होते हैं, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम, एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा कम ज़्यादा होता है तो मेनोपॉज के टाइम कम होना शुरू होता है। पीरियड जब आते हैं तो उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं, ऐसे समय पर ज़्यादा अटैक्स आते हैं। तो माइग्रेन से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए? मतलब बेसिकली तो हमें अपनी जो लाइफस्टाइल है ना, जो जीने का एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर लीड करें, टाइम पर सो जाएं, टाइम पर उठ जाएं, मतलब इसका परमानेंट सोल्यूशन पॉसिबल है? परमानेंट सोल्यूशन यही है कि दिखने में आए जो पीपल हु आर हैप्पी गो लकी होते हैं, जो लेडीज़ और मेल्स भी जो हैप्पी गो लकी होते हैं, सेंसिटिव नहीं होते, इमोशनल नहीं होते हैं, और टाइम पे सोते हैं, टाइम पर उठते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, टाइम पे अच्छी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, है ना, जो खुली ओपन सन में जैसे वॉक करना या एक्टिविटी करना होता है, और अपने मन की बातों को कह पाते हैं, तो सेंसिटिव इमोशनल नेचर नहीं होगी, जो अंदर जो थॉट प्रेशर है वो वेंटिलेट आउट हो जाएगा, है ना। हाँ, कई बार घुटन होने से भी सर दर्द होता है। और अपनी जो बातों कह देना, कुछ फूड ऐसे जो अवॉइड करने चाहिए, मैंने बताया आपको, जैसे चीज़ है, चीज़ बताया ना, चीज़ है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, जंक फूड्स, MSG जिनके अंदर होता है, जैसे फूड्स में कैफीन वाले फूड्स हैं बहुत सारे, केक, पेस्ट्रीज हैं, है ना। अच्छा। पीस, मटर है, और कभी सब कुछ लोगों को फूल गोभी वगैरह से भी तकलीफ हो सकती है। अच्छा। चॉकलेट्स खाते हैं कई लोग, टू मच चॉकलेट्स, उनको भी हो सकता है। ये ज़्यादा गैस होने से भी माइग्रेन हो सकता है? वो तो GERD में आ गया ना, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम जिनको है, क्योंकि इसमें यूजुअली पेट में जो प्रोड्रोम जब होता है ना, उसमें पेट में यूजुअली अजीब फीलिंग, पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन होना या डायरिया हो जाना, वो एक मतलब इसके प्री ड्रोम में ऐसे जब तकलीफ होने से पहले ये प्रॉब्लम आती, फील होती है पेशेंट को, है ना। अगर आपकी आंतें वो कर रही हैं प्रॉपर्ली, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है, आपका गैस कम बन रही, नॉर्मल है पेट, और बाकी सिस्टम नॉर्मल है, आप खुली हवा में रहते हैं, है ना, मतलब एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल इज द बेस्ट मेथड टू गेट रिड ऑफ इट, है ना। कई बार चश्मा पहनते हैं, स्पेक्स जो लोग यूज करते हैं, उनके चश्मे के कारण, उसका कारण दूसरा है, वो तो फिर वो माइग्रेन नहीं कहलाएगा, वो चश्मे के कारण से हेडेक होता है, बिकॉज ऑफ ऑल द टाइम योर आई मसल्स आर, दे आर ओवर वर्किंग, दैट्स मोर लाइक टेंशन हेडेक टाइप, वो अलग टाइप का हेडेक हो जाता है। इट इज नथिंग टू डू विद द माइग्रेन हेडेक। तो माइग्रेन को प्रॉपर्ली क्योर करने के लिए जैसे हमारे फूड हैबिट्स, एक तो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होगा, ओपन एयर, अच्छा, अवॉइड टू मच ऑफ लाइट, अवॉइड टू मच ऑफ साउंड्स, वेंटिलेशन, डेली सोने के वाले वेंटिलेशन करें हम। और अगर प्रिवेंशन के लिए कुछ ऐसे, जैसे अगर आपकी एंजाइटिक नेचर है,
आप सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, तो लो डोज हम लोग बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं ना। अच्छा। और कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कुछ विच आर एबल टू रिलैक्स योर ब्रेन ब्लड वेसल्स, तो वो हम देते हैं। कुछ ऐसी वेसल्स हैं, कुछ से तो कुछ मेडिसिन हैं जो पेन को रिलीव करती हैं, जैसे सुमाट्रिप्टन है, ट्रिप्टान्स नाम की मेडिसिन होती हैं, पर ओवरडोज उनकी भी नहीं लेनी चाहिए ना। माइग्रेन को ठीक करने के लिए दवाइयाँ लेना? दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ तो होती हैं, मतलब दवाई तो लेनी होती हैं कुछ समय के लिए, 3-4 महीने के 3 महीने का कोर्स होता है। बट इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ स्टाइल, आप जीने का ढंग नहीं बदलते तो आपका माइग्रेन ठीक नहीं होता है। मैं हमेशा अपने जो पेशेंट्स होते हैं उनको 3 बातें समझाता हूँ। एक तो अपने माइंड को मैनेज करो, बी स्ट्रेस फ्री, मैनेज योर टमी गट हेल्थ, पेट ठीक रहे, खाना पीना गैस ना बने, एसिडिटी ना बने, टाइम पर उसको टाइम पे खाना खाओ। और तीसरा, अवॉइड सर्टन फूड्स, मतलब सर्टन फूड्स अवॉइड करो। एंड चौथा, हैव गुड स्लीप एट प्रॉपर टाइम। तो ये 4 बातें, मतलब 3 बातें मुख्य हैं, पर चौथी बात स्लीप भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो 4 चीज़ें अगर वो कर लेते हैं तो अगर एक इसको माइग्रेन नहीं है, टेंडेंसी पेरेंट्स को थी, फिर तो बच्चों को नहीं होगा। अगर आपको है तो आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। और अगर आप प्रोन है होने के, सपोज किसी कारण से भी प्रोन है, चाहे फैमिली की वजह से या अदरवाइज, तो भी आप अगर इसको मैनेज करेंगे सही ढंग से, राइटिंग ए लेटर टू गॉड बिफोर यू गो टू बेड। अपना सबकॉन्शियस माइंड को लाइट बनाओ, हल्का बनाओ, माइंड की थॉट स्पीड कम करो, एंड डू प्रैक्टिस मेडिटेशन इन द अर्ली मॉर्निंग। प्लान योर डे, plan your priorities. Too much of rush, too much of pressures in the mind. जी, कई बार तो बैड मेमोरीज जो होते हैं, too much work pressure, too much of work pressure, time pressure, too much of pressure of perfection. और जैसे ऐसे लोग परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं, सेंसिटिव भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जब थॉट्स प्रेशर टू मच होता है, तो ऐसे व्यक्ति को लेटर लिख के परमात्मा के नाम, वेंटिलेशन, या किसी अपने फ्रेंड को बताओ। विदेश में लोग पेट डॉग्स रखते हैं, पेट कैट्स रखते हैं, जी, उनसे अपना माइंड शेयर करते हैं, हल्का होने के लिए। तो मैंने तो प्रैक्टिस में देखा है, जितने भी मेरे पास माइग्रेन के पेशेंट्स आते हैं, आई ट्रीट देम दिस वे। तो ये जो है, अगर आप करते हैं, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जब कभी दर्द हो तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, पेन किलर्स ले सकते हैं। अच्छा, दर्द आपका ठीक हो जाता है। ओके, मतलब दवाई से भी ये ठीक हो सकता है, और साथ में हमारे लाइफस्टाइल को, प्रिवेंशन इज अ मेजर सेट ऑफ थिंग। ओके, बाकी लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे तो लाइफस्टाइल ठीक करें। कभी दर्द है तो दर्द की दवाई ले लीजिए। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, सो दैट आपकी एंजाइटी कम हो जाए। कुछ एंटी एंजाइटी एजेंट्स होते हैं जो कि आपकी एंजाइटी कम करें, चिंता कम करें। जी, लेकिन ओवरडोज भी नहीं, उसका भी ध्यान नहीं होनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। माइग्रेन एक ऐसी समस्या है कि अनचाही समस्या आ जाती है, लेकिन एक बार हो जाए तो उससे रिलीफ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत आसानी से, बहुत सहज तरीके से आपने बताया हमको कैसे इससे हम मुक्ति लाभ कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो सुना दोस्तों आपने कि माइग्रेन की समस्या क्या होती है, कब होती है, और कैसे हम इससे रिलीफ पा सकते हैं। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को सुधारते हैं, हाँ, अपने फूड हैबिट्स को बदलते हैं, और साथ ही साथ जब बहुत सारी ऐसी बातें हो जाएं जिसको सोच सोच के हम अंदर घुटते रहते हैं, और सुनाने के लिए कोई नहीं भी मिले ना, तो एटलीस्ट गॉड को एक लेटर लिख के हल्का होके सो जाए। बहुत अच्छी नींद भी आएगी और जीवन भी हमारा बहुत स्वस्थ हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ यहीं पे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, ओम शांति।